चलो कहाँ तक हो तो बताओ। 8 का नियम हो गया था। चलो अगला क्या है हमारा, 7 का नियम कर लो। 7 का नहीं हुआ था ना। लिखो, 7 से वह संख्या विभाजित होगी, 7 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के दहाई अंक के 3 गुने में जिस संख्या के दहाई अंक के 3 गुने में, हाँ गुना 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ने पर, इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है ना, अब आपको इसको पता करना है कि ये 7 से कटेगी कि नहीं। तो अभी आपने क्या लिखा, दहाई अंक का कितना गुना करना है, दहाई अंक में क्या है 8 है, 8 का 3 गुना करोगे तो क्या आएगा 24, 24 में क्या जोड़ना है 4 जोड़ोगे तो क्या प्राप्त हुआ 28। क्या ये 7 से कट रहा है, क्या कट रहा है ना, तो ये संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको रूल याद रखना है कि दहाई अंक, जो भी दहाई अंक के स्थान पर रहेगा, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 6 7 3 7 4 ऐसा कुछ लिखा। अब मान लो कि अगर हमको इसको पता करना है तो 7 को हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना। कितना बनेगा ये 7 का 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। क्या 25 कट रहा है क्या 7 से, ये संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक है ना। कोई भी संख्या, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे, चलो ये तो पता ही है कि चलो देखो क्या होता है 3 4 3 होता है कि नहीं, बताओ। इसका 3 गुना करोगे तो क्या आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, 7 का मल्टीपल है ये। सात का मल्टीपल यही है ना, सात का मल्टीपल ही है भाई। 7 से कटे क्या, कहाँ मिस्टेक हो, हाँ 49 बार में। वो तो होता है ना कि अगर आप 7 × 7 × 7 कर रहे हो ना, तो ये 49 आ रहा है, और ये 7 करोगे तो आपका 343 आएगा। ये तो कंफर्म पता है। पर 4 × 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 15 बनेगा, 2 14। कुछ मिस्टेकिंग आ रही है इसमें, 1 मिनट। 3 और कोई अपने से एक संख्या बनाओ थोड़ा सा, मतलब कुछ भी एक संख्या बनाओ 7 से जो कट रही हो। 2 4 4, 14 का क्यूब है, 7 से कट रहा है ये। ये भी नहीं कट रहा है, हाँ 4 दूनी 8, ये भी नहीं कटेगा। क्या मिस्टेक हो रहा है, कुछ छूट रहा है शायद, कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है,
क्या मिस है? इसमें बोला है जो इकाई में है ना उसका 2 गुना, मतलब 3 गुनी 6, 343 को ले रहे थे ना, उसका 2 गुना जो है वो सामने के जो 2 अंक है 34 उससे माइनस करने पर। अच्छा, मतलब सैकड़े और दहाई की बनी अंक की संख्या इकाई अंक के 2 गुना करने पर, माइनस करने पर 7 से डिवाइड होनी चाहिए। उसको एक बार देखते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे 74 से, 254। तो फिर इसमें क्या बनना नहीं आएगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या देखो, ये आप बोल रहे हो जैसे ये क्या है, आप इसको 4 का 2 गुना करोगे 8 बनेगा। अब 8 को इससे माइनस करना है, ये पूरे से ना, तो 274 से जब 274 से जब आपको 8 माइनस कर रहे हो तो 14 में 8 गया कितना, 268। अब इसको 8 से काट के देखना 7 से, जब तक ये होता रहेगा करना है ऐसा होता है। ये जो प्राप्त हुई ये 7 से कटना चाहिए ना, तो 7 3 को 21, नहीं कट रहा 7 से, 67 आएगा। 2 ये अच्छा हाँ 6 आएगा। 266 आएगा ना। इसको अगर आप 7 से कर रहे हो ना, 7 3 को 21, 7, हाँ अब ये कट जाएगा। 1 मिनट, तो ये भी कट रही क्या 3 4 से, यानी 2 3 6, 34 में अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 28, हाँ ये भी कटेगा। कौन सा 7 720, इसको तो इसको 9 दूनी 18, 18 इसमें माइनस करोगे 72 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 7, कहाँ हो रहा है, अटक गया नहीं भाई। 9 दूनी 18, 18 को इससे माइनस करोगे तो कहाँ आ रहा है, तो 7 से तो पैसे भी नहीं जाता ही नहीं होगा। हाँ ये तो 9 का क्यूब है ना। हाँ इसको अगर देखें मान लो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस, हाँ ये भी कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक उल्टा हो गया, चलो उसको चेंज कर लो। हाँ 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 चेंज कर लो। मतलब क्या है, इकाई अंक का 2 गुना करने पर, इकाई अंक के 2 गुने को बाकी बची संख्या से माइनस करने पर संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। हाँ इकाई अंक को 2 गुना करने पर वो संख्या 7 से विभाजित होगी। चलो हो गया ना। अब इसके बाद एक चीज़ ये देखेंगे ना कि हमने अभी तक क्या बोलते हैं कि जितने भी देखा है इकाई अंक, मतलब ये इकाई अंक निकालना, शेषफल निकालना, नंबर ऑफ जीरो निकालना, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है ना, आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे उसका, समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करके आंसर बताओगे। यहाँ पे दिया गया है क्या 500 × 16 340, और आप यहाँ पे क्या लिखा है 40 × 4 की पावर -2। आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरो, कितने ज़ीरो हैं, ज़ीरो की संख्या बतानी है कितनी। इस टाइप के किए थे क्या कोई एग्जांपल? नहीं किए थे। चलो बता देता हूँ पहले। देखो जब भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल रहा है ना, अगर इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालना है तो आप कुछ सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको 2 को और 5 को काउंट करना है। जहाँ पे 2 और 5 दिखेगा तो ये बताओ ये आपका क्या लिखा है 500 लिखा है क्या? तो 500 को आप इस तरीके लिख सकते हो क्या 5 × 100। 16 को बताओ क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4। आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद ये बताओ 340 है क्या, इसको आप अगर देखोगे तो 17 दूनी कितना होता है 34। 17 और इंटू क्या करोगे 10 करोगे, 10 को क्या लिखोगे
2 गुणे 5 हो गया कि नहीं। नीचे अगर आप देखो तो बताओ 40 लिखा है, 40 का मतलब क्या है 8 गुणे 5 है कि नहीं। 8 गुणे 5 है ना। 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। इसमें अगर देखोगे तो 4 की पावर -2 है, तो क्या आप इसको 2 इंटू में यहाँ पे 2 की पावर -4 करोगे, क्या होगा कि नहीं होगा भाई। 4 को आप ये देखो, 4 को आप क्या लिखते हो 2 की पावर 2 लिखते हो। अब इसकी पावर क्या लगा है -2 लगा है, तो इसकी भी पावर क्या रहेगा -2 रहेगा। तो बताओ इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा और 17 में क्या 2 और 5 दिख रहा है, क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ देखो ये 5 हो गया। 100 को अगर देखोगे तो 100 को आप क्या लिखोगे 25 गुणे 4। अब 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 4 बचा कि नहीं। 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो 2 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 5। नीचे यहाँ देखो 2 की पावर 3 हो गई इंटू कितना हो जाएगा 5 हो गया इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 4। अब ये बताओ ये जो माइनस वाला है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जो चीज़ें अगर कट रही हैं आसानी से उनको काट भी सकते हो। जैसे क्या है ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा कट गया। यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 यहाँ से उठा लो और देखो 2 की पावर 3 यहाँ से वो काट दे रहे हो तो 1 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब ये वाला ऊपर जाएगा, जब ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी 4 देखो यहाँ पे आपको 2 को काउंट करना है, तो 2 को जब काउंट करोगे तो देखो ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4 ये रहेगा 4 2 6 6 और 1 7 7 2 9 यानी 2 की पावर कितनी हो गई 9 इंटू 5 को काउंट करो कितनी दिख रहा है 5 यानी 2 हो गया और 1 ये 3 हो गया 5 की पावर 3। बताओ कितने पेयर बनेंगे, अब कितने पेयर बनेंगे। जिसकी पावर कम रहेगी उतने ही पेयर बनेंगे। तो यानी किसकी पावर कम है 5 की पावर 3 है, ये पावर कम है तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 3। ठीक है। मगर आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या दिख रही है उनमें 2 और 5 ढूंढने की कोशिश करोगे कि 2 और 5 कहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी जो बचेगा उनको क्या करेंगे हटाएंगे, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 17 हट रहा था हटा दिए, जहाँ जहाँ 2 5 दिखा है उनको काउंट करना है और लास्ट में बस ये देखना है कि 2 और 5 में जिसकी पावर कम रहेगी तो और जितनी ही पावर रहेगी वही उसके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो होंगे। मतलब हो गया, आगे बढ़े। क्यों भाई दूसरा क्वेश्चन दे, बोलो हो गया ना। चलो चलो इसको बनाओ फिर। 260 इंटू 6 की पावर -2 इंटू 170 इंटू 9 और यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है 5 की पावर -2 इंटू 20 इंटू 1/640। हाँ नंबर ऑफ जीरो कितने जीरो होंगे।
4। फोर। आ रहा है 4। टेबल याद है? नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। टेबल याद कर लो, है ना। देखो ये क्या लिखा है 260, ये क्या होता है 2 गुणे 13 गुणे 10, है कि नहीं। 13 से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ 2 × 2 × 5, ये यही लिखा है कि नहीं। 13 को हमने हटा दिया है। ये इसको अगर देखोगे ये 6 में क्या होता है 2 × 3 होता है कि नहीं। 3 को हटा दो, 3 से कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2 × ये क्या है 170 है। 17 को हटा दो क्या बचेगा 10। 10 का मतलब क्या है, अब ये बताओ 9 से हमसे मतलब है क्या, नहीं। जो कट रहे काट सकते हो, इसको इससे काट दो, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32। 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5, है कि नहीं। अब ये 2 की पावर 5 ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा × में 2 की पावर 5। बताओ नीचे यहाँ पे क्या है 5 की पावर -2, है कि नहीं। अब ये बताओ 5 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, तो यहाँ से हट के ये ऊपर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गई। अब देखो 2 आपको कई बार दिख रहा है, 5 कितनी बार दिख रहा है भाई, 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, तो क्या हो गया 5 की पावर 4 × 2 को अगर काउंट करोगे तो ये वाला 2 अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है 5 और 1 6, यानी 2 की पावर क्या हुआ 6। नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे 4। चलो अगला लिखो क्वेश्चन। (26) से लेकर 250 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर राइट साइड दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे। दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे। 26 से लेकर 250 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी तरफ राइट साइड कितने जीरो आएंगे। क्या बनेगा। क्यों भाई इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं, कि शायद अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो 1 से किए हैं, 20 से कहीं से किए हैं। मेथड वही है, करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कहाँ से बोला है, कहाँ तक, तो पहले आप 1 से लेके कहाँ तक निकाल लो,
250 तक, और 1 से लेके कहाँ तक निकालोगे? 25 तक। दोनों में आके अंतर कर दो, आंसर। समझ में आया? अब निकालोगे कैसे? 5 से डिवाइड करना। हाँ करो, फिर रिवीजन करके नहीं आओगे तो यही हाल होगा। लास्ट वाली संख्या उठानी रहती है। 250 लिखा है, 250 को यहाँ पे हमने लिखा, किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे 5 से। कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे 50। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बताओ ये कितना नंबर अब 0 आ गया? 62। अब हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 25 को उठाएंगे, 5 से काटेंगे तो बताओ 5 आएगा क्या? 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1। कितने 0 आ गए? 6। तो क्या करेंगे? 62 माइनस 6, बताओ कितना आ जाएगा? 56। हाँ 26 से निकालना है, ठीक है? चलो इसके बाद अगला हो गया नहीं? चलो इसके बाद अगला क्या दिया है? 1 × 3 × 5 × 7 × डैश 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 99 × 2 की पावर 11। क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन देख लो। 1 तो आएगा ना सर? हेलो, हाँ एक ही तो 5 अरे अभी मैं खाली नहीं हूँ, मैं क्लास में हूँ। बाद में लगे करिए, मैं क्लास में हूँ। अरे भाई आपको इतना चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक जो संख्या लिखी, कौन सी संख्या है? 0। यार विषम संख्याएं हैं, और यहाँ पे क्या है? ये सम संख्या है। मतलब 2 कितनी बार आया गया है? 11 बार। 5 को काउंट कर लो, 5 कितनी बार है? 11 बार से ज़्यादा है कि 11 बार से कम है? बस अगर ज़्यादा होगा तो आंसर 11 हो जाएगा, सॉरी कम होगा तो जो 5 की पावर जितना होगा वो आंसर होगा। अब काउंट कैसे करोगे बताओ? 5 को देखो, 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ देखना, 5 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या है, 25 विषम संख्या है, 35 विषम संख्या है। यानी कहाँ तक जाओगे? 95 तक जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना। तो यहाँ अगर देखोगे ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने 5 आ गए? 10। ठीक है, आएंगे कि नहीं? पर 25 में 2 बार 5 आया है, ठीक है। 75 में भी 2 बार 5 आया होगा, तो यानी 5 की संख्या ज़्यादा हो गई। और जब ज़्यादा हो गई तो नंबर ऑफ 0 कितने आ गए? 11। ठीक है, कि काउंट करोगे? अभी करना पड़े? हाँ करना पड़ेगा क्या? चलो कर ही देते हैं भाई। देखो 45 आएगा, फिर क्या आएगा? 55 आएगा, फिर क्या आएगा? यहाँ पे 65 आएगा, फिर क्या आएगा? यहाँ पे 75 आएगा, इंटू फिर क्या आ जाएगा? 85 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा? 95 आएगा। आएगा कि नहीं? ये देखो, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 कितनी बार है? 2 बार है, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ भी 5 एक बार है, यहाँ भी 5 एक बार है। 25 3 को 75, यानी 5 की पावर क्या हो जाएगी? ये 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 होगा कि नहीं? अब 5 काउंट करो, 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 8 8 2 10 10 2 12। तो
50 को भी तो तोड़ सकते हैं। 50 सम संख्या है। अच्छा, यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ रही है? 12। और वो कितना है 5 की पावर, सॉरी 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 है, इसकी पावर कम है तो 0 नंबर ऑफ आ गया 11। चलो फिर अगला लिखो क्वेश्चन। एक संख्या को 56 से भाग देने पर, एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 29 बचता है। उसी संख्या को जब 8 से भाग दिया जाता है, उसी संख्या को जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? उसी संख्या को जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? बॉटल दो तो। मतलब शेषफल बचेगा ही नहीं, 0 आएगा। हाँ, शेषफल क्या बचेगा? जब 8 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? अच्छा, कुछ नहीं बचेगा, सब कट जाएगा। देखो ऐसा है, क्वेश्चन ये है, इधर देखो पहले। ये बोल रहा है कि कोई एक संख्या है, तो मान लेते हैं कि कोई एक संख्या क्या है। इसमें आप किससे भाग दे रहे हो? 56 से भाग दे रहे हो, तो शेषफल कितना बच जा रहा है? 29 बच जा रहा है। इसी संख्या को जब आप 8 से भाग देते हो, यानी यही संख्या है यहाँ पे, और इसको जब 8 से भाग देते हो तो ये शेषफल यहाँ पे क्या आएगा, ये बताना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका बताएं क्या इसका? बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखो, पहले तरीका ही जान लो ना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है ना कहीं, तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है। ये वाला जो शेषफल दिया है, नहीं, ये जो शेषफल दिया है ना, इस शेषफल को उठा के यहाँ पे रख दो। 29, 8 तिरको 24, शेषफल आ जाएगा 5, आंसर। ठीक है, जो इसका शेषफल होगा, इसमें जिससे भाग देना होगा वो भाग दे देना, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इसी का अगर थोड़ा सा क्या है ना, एग्जामिनर थोड़ा सा आप लोग को
भटकाना चाहेगा ना तो भटका देगा, आप भटक जाओगे। कैसे? अगर बोल देगा कि वो संख्या कौन सी है तो क्या बताओगे? x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो कैसे पता करोगे? देखो कि जैसे मान लो कि अगर आपने क्या किया है, किससे भाग दे रहे हो? 56 से। कोई संख्या आपने क्या माना? x, तो शेषफल कितना आया था? 29। अब ये बताओ, आपको ये भागफल पता है क्या कितनी बार गया है? नहीं पता है ना। तो मान लेते हैं कि भागफल हमारा क्या है? k। कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये बताओ, मैंने जो रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यानी ये बताओ, यहाँ से x बराबर जो होगा अपना प्रोडक्ट आएगा तो कितना आ जाएगा? 56k प्लस कितना आएगा? 29 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। अब ये बताओ, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि k जो है k का मान कितना है? 1, तो जब k का मान 1 रखोगे तो यहाँ पे ये 1 ही हो जाएगा। मतलब 56 को किस में जोड़ दोगे? 29 में। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 5 और 2 7 और 1 8, यानी वो संख्या हमारी क्या हो गई? 85। अब 85 जरूरी नहीं है कि वो संख्या 85 ही है, वो 85 तब आई है जब मैंने k का मान क्या रखा? 1। अगर यही मैं k का मान क्या रख दे रहा हूँ? 2, तो जब k का मान अगर 2 रखोगे तो बताओ यहाँ पे 2 रखोगे तो 56 गुनी कितना हो जाएगा? 112। 112 में किसको ऐड कर दोगे? 29, तो कितना बन जाएगा? 141। ये भी वो संख्या हो सकती है, इसमें भी अगर भाग दोगे तो भी शेषफल कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप आंसर किस हिसाब से लगाओगे? जो आपको ऑप्शन में दिया होगा। समझ रहे हो बात को? ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी हिसाब से आप जाओगे कि अगर 85 है तो, या ये है तो। भाई ये संख्या आपने क्या 85 आई है। अब ये देख लो, अगर 85 को मैं 8 से भाग दे रहा हूँ, भाई किससे भाग देना था हमको? 8 से भाग देना था। जब 8 से भाग दोगे तो बताओ कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो शेषफल देखो 5 ही आया था ना, तो क्या रहा है? 5। तो हमको करना क्या रहेगा? देखो ये इसका सिंपल सा हो गया। जो मैंने इसके पहले वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला, कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ये वाला जो आपको शेषफल मिले इसको उठा के यहाँ पे रख दो और जिससे भाग देना है भाग दे दो, तो शेषफल सीधा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और बनाओगे, लिखो फिर क्वेश्चन। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 शेषफल बचता है। 115 शेषफल बचता है। उसी संख्या को 31 से भाग देने पर, आंसर अब जिससे पूछे वही बताएगा इसका। 31 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 31 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?
कि एक संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 बचता है, उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? बनाओ भाई, बनाओ, अपना बनाओ। बन गया? क्या रहा आंसर? 22 आ रहा है सभी का? ठीक, चलो एक और लिख लो फिर। किसी संख्या को 335 से भाग देने पर शेषफल 269 बचता है। शेषफल 269 बचता है। यदि उसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए, 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? वन आ गया ना? चलो एक और कर लो फिर, है ना? ठीक है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया। उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? भाई थोड़ा सा ही अंतर कर देना है। जैसे हमने संख्या का वर्ग कर दे रहे हैं वैसे शेषफल का वर्ग करके 5 से भाग दे देना है 4। ठीक है भाई, 3 आ रहा है शेषफल, 3 का वर्ग करोगे तो क्या बनेगा? 9, और 9 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? 4। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, चलो आगे। लिखो 1 से लेकर 400 तक, 1 से लेकर 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं? मतलब 1 से लेकर 400 तक आपको बताना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कट रही हैं।
कितना आ रहा है? 6 का भाग दे दो 400 से, जितना पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही होगा, पॉइंट में बस मत लेना। यही तो बताया था ना कल। कितनी संख्याएं हैं? 66। ठीक है ना? चलो आगे लिखो। पचास से 600 तक, 50 से 600 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5 और 12, 3, 5 और 12 से विभाजित हों? यानी 50 और 600 तक आपको देखनी है, 50 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 50 से और 600 तक में देखनी है कि कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5 और 12 से क्या हो, विभाजित हों। कल आई थी ना, तो यही बताए थे। रिवीजन करके क्यों नहीं आ रही हो? इससे कोई मतलब नहीं हमसे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हमको अपनी क्लास से मतलब है। दस। मैंने क्या बताया था कि अगर अलग अलग दे रहा है, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पे क्या दिया 12, तो सबसे पहले इन तीनों को क्या निकालोगे? एलसीएम। बताओ 3, 5, 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं? अब यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 और कहाँ तक? 600 तक। ठीक है, तो आप 600 में पहले किसका भाग दोगे? 60 का। तो बताओ कितनी बार में काट देगा ये? 10 बार में। बट एक चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे 50 से लिया गया है, अगर ये 60 की जगह आप किसी छोटे नंबर से भाग देते ना तो संख्या यहाँ पे और कुछ अलग हो जाती। ठीक है, जैसे क्या है देखो यहाँ पे, अगर इसी को हम क्या है ना ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दे कि जैसे ये हमने लिखा है ना कि 50 से लेकर कहाँ तक है? 600 तक है। ठीक है, और इसी को मैं दे दूं कि ये क्या है ना 2 से 3 से और 4 से क्या है? विभाजित है। मतलब कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 का, 3 का, 4 का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। बताओ कितना आ जाएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो यहाँ पे जब भी आपको डिवाइड करना रहता है ना, तो वो डिवाइड करने के लिए 1 से लेकर वहाँ तक की संख्याओं को है। तो पहले आप ये बताओ कि यहाँ से बताओ 1 से लेकर कहाँ तक का निकालोगे? 600 तक का। तो 600 में किसका डिवाइड करोगे? 12 का। 12 पंचे कितनी संख्याएं आई? अब यहाँ आपको 50 से लेना है, तो 50 के पहले क्या आता है? तो 1 से लेके कहाँ तक का किससे डिवाइड करोगे? तो बताओ 12 चौक कितनी संख्याएं आई? तो 50 में 4 को क्या कर दोगे? तो कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो इसके पहले वाले जो, अब ये देखो इसमें आपने माइनस किया, 20 से पूछा था हमने, अब माइनस किया। पर अगर ये वाले क्वेश्चन में देखोगे ना, देखो यहाँ पे अगर 50 है तो 50 के पहले क्या आएगा? 49। 49 में जब आप 60 को भाग दोगे तो कोई संख्या आ रही है क्या? कोई भी नहीं आ रही। इसलिए क्या है, इसको हम माइनस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं भाई? अगर 60 से कोई संख्या कटेगी पहली तो 60 ही खुद होगी कि नहीं होगी भाई? अगर 60 से इससे अगर कोई संख्या कटेगी तो सबसे पहले कौन सी संख्या होगी? 60 ही होगी। और 60 क्या है? 50 से ऊपर आ रहा है, 50 के पहले नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे ना सर। हाँ
कौन से वाले में? 46। चलो आगे लिखो। 100 तथा 200 के मध्य, 100 तथा 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 2, 4 और 5 से विभाजित हों? 2, 4 और 5। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। 4 आएगा आंसर। 120, 140, 160, 180 संख्याएं वही होंगी जो 20 से डिवाइड होंगी। आप क्वेश्चन क्या लिख रहे हो? 100 तथा 200 के मध्य। ना 100 को लेना है ना 200 को लेना है। एलसीएम निकाल रहे होगे तो 20 आ रहा होगा। 20 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 100 के बाद कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 120, 140, 160 और 180। 4 संख्याएं हुई, 5वीं संख्या 200 बन जा रही है। 200 को भी नहीं लेना है, इनके मध्य में चाहिए। हाँ, 101 से लेकर 199 तक। अब निकाल के देख लो, आ जाएगा। जब तक क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझोगे ना तो क्या करोगे? वहाँ पे सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, पहली बार लगाओगे, लगा के चले आओगे खुशी खुशी मनाते मत। अरे यहाँ देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? 100 तथा 200 के, यहाँ पे आगे ये जो ये लिखा है ना, इसका बहुत महत्व है। क्या है ये? मध्य। जब मध्य दिख जाए ना, आपको इसको लेना है ना आपको इसको लेना है। तो मध्य का अगर दिख जाए तो आप 1 से लेके 199 तक का निकाल लो। पहले आप इसमें 20 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा कि नहीं? अब ये बताओ, इसको भी नहीं लेना था तो मतलब हमको कहाँ से स्टार्टिंग करनी थी? 101 से। तो अब निकालोगे 1 से लेकर 100 तक का, 99 तक का नहीं निकालोगे। 99 तक का निकालोगे तो इसमें ये 100 इसमें शामिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भाई जब हमको इसमें शामिल ही नहीं करना है, हम यहाँ से उठा रहे हैं तो ये तो कट जाएगा ना इधर। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे किसका? 20 का। 20 पंचे 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है? तो हाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तक मतलब वहीं तक। जैसे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि एक यहाँ पे जैसे मैं लिखा 1, 2, 3, 4, 5। मैंने ये बताओ कि अगर 1 और 5 के बीच में कितने लोग हैं?
3 लोग हैं, तो आपने क्या किया, 1 को भी छोड़ दिया और 5 को भी छोड़ दिया। तो वही चीज़ मैंने किया। अब ये बताओ, जैसे अगर मैं आपको ये पूछ लूँ कि 3 और 5 के बीच में कितने लोग हैं? 1 लोग है। तो आपने बताओ यहाँ पे इसको छोड़ा ना, तो ये कितने हो गए? अब 3 हो गए ना, मतलब ये इधर काउंट हो गया कि नहीं काउंट हो गया? ये 3 किधर गए, काउंट हुआ 1 की तरफ। तो ये जो 100 है तो भाई इधर काउंट होगा कि नहीं होगा, मतलब 1 की तरफ काउंट होगा। तो वही हो गया कि 1 से लेकर 100 तक। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि 100 से लेकर कहाँ तक, 200 तक, तो हम पहले कहाँ से निकालते, 1 से लेकर कहाँ तक का, 200 तक का। अब यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक का निकालते, 99 तक, क्योंकि ये वाला 100 अब किस में काउंट हो रहा है, इसी में काउंट होगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। यानी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे ना तो आंसर गलत। चलो एक और लिखो। पचास से 150 के मध्य, 50 से 150 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं, के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं, 6 से। सोलह, चौदह, 15, 16, 17, ये ऑप्शन है। 16, 11 कंफर्म हो? हाँ, कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं ना? चलो फिर देखते हैं क्या है। देखो कहाँ से बोला है, 50 और 150, क्या है इसमें लिखा है, मध्य, है ना। तो पहले आप 1 से लेके कहाँ तक, 149, किससे डिवाइड करोगे, 6 से। 6 दूनी 12, कितना बचा, 6 चौको कितनी संख्याएं आ गई। अब ये बताओ 1 से लेके कहाँ तक, 50 तक, क्यों करेंगे, मध्य बोला है। ठीक है, तो बताओ 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 48, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। हो गया ना। चलो अब एक कुछ नया स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो बात को, थोड़ा ध्यान से इसको देखना। ये वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, समझ में अगर नहीं आएगा, मेथड से बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, एग्जाम में बनेगा नहीं। ये चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। हमारा हेडिंग क्या रहेगा, अंकों पर आधारित, अंकों पर आधारित। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, चलो जिससे पूछो वही बताएगा, है ना। आप बताओ एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है।
भावनाओं में मत बहो, जब नंबर आए तब बताओ। हाँ हाँ ठीक है। देखो क्या होता है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या जीरो होगा कि एक होगा? जीरो नहीं होगा। बताओ जीरो होगा कि एक होगा? जीरो को संख्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं है। तो भाई अगर एक बात ये बताओ, कि अगर जीरो का मतलब नहीं मानते हो तो आपसे अगर पूछेगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या बताओगे? 99। तो 2 अंक की सबसे छोटी क्या बताते हो? तो क्यों 10 बताते हो? जीरो का अगर कोई मतलब नहीं है तो 11 बताओ ना। हैं? देखो ये क्वेश्चन किस पर आधारित रहेंगे, इसे ध्यान देना कि आपको क्या बोलेगा कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंक क्या कर दे रहे हैं? पलट दे रहे हैं। जैसे क्या है कि मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 53 अंक, अगर मैं इसके बदलूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 35। होगा कि नहीं होगा? अब इसी में पूरा कॉन्सेप्ट हमको निकालना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पे। देखो तो कोशिश हम ये करते हैं कि जहाँ से 2 अंक स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम संख्या लिखेंगे। कहाँ पे क्या बदल रहे हैं उस चीज़ को ध्यान देना। 11 को छोड़ दो, क्योंकि 11 के अंक बदलेंगे तो क्या बनेगा? 11 ही बनेगा। बताओ 12 से क्या होगा? इसके बाद 13 से क्या बनेगा? 14 से क्या बनेगा? 15 से आगे भी बताते जाओ, क्योंकि सारे अंक लिखना पड़ेगा। अरे यार इतना जल्दी मत बोल दो ना। 17, 18, 19, 20 नहीं लिखेंगे। 20 अगर लिखेंगे तो वो 2 अंक की संख्या ना बनकर 1 अंक की संख्या बन जाएगी, क्योंकि जीरो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 71, 81, 90। अब आगे बताओ क्या लिखे हैं? 21 मत बोलना, क्योंकि 21 लिख चुका है भाई। 21 को यही भाई 21 लिखोगे फिर वो 12 बन जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? 22 को 22 अब 22 बन जाएगा। 23 क्या बनेगा ये? 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29 है ना? ये क्या आएगा? या अब बताओ फिर क्या लिखे यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? आ गया ना? 32 आ गया। 32 को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 23 ही बनेगा ना। ये क्या है यहाँ पे? 35। रुक जाओ, 36, 37, 38, 39। बताओ ये क्या आएगा? 53। फिर 93। आगे बताओ 45 क्या बनेगा? है ना? 46, 47, 48, 49। बताओ क्या आएगा ये? ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 94। अब आगे बताओ क्या लिखे? 56 क्या आएगा? 57 क्या आएगा? 58 आगे क्या आएगा? आगे बताओ क्या आएगा? ये 95 आएगा कि नहीं? रुक जाओ, फिर आगे क्या बचा? 67 क्या आएगा? 68 क्या आएगा? 86, 69 क्या आएगा? अब आगे क्या बचा? 78 क्या होगा? और फिर बताओ 79 है ना? 97 आगे बताओ 97 करोगे हो जाएगा ख़त्म, है ना?
89, तो क्या हो जाएगा 98। चलो ठीक। तो ये बताओ, इसको क्या मैं देखने के लिए लिखा हूँ, बनाया हो गया? इनका कुछ मतलब निकलता होगा, निकल रहा होगा ना? हाँ, आपको 9 का पहाड़ा याद है? सुनाओ फिर। हाँ चलो ठीक है, रहने दो। 21 में से 12 घटाओ, क्या आया? 21 में 12 घटाया, क्या आया? 31 में 13 घटाओ, कितना आया? 41 में इसको घटाओगे तो कितना आएगा? ये 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 क्या बन गया? आया कि नहीं आया? आया ना? तो यहाँ पे एक चीज़ ये दिमाग में घुसेड़ लेना, कभी भी अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 2 अंकों की अगर एक संख्या है, उनके अगर अंक बदल दिए जा रहे हैं, तो बनी हुई संख्या के बीच का अंतर जो होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो क्या बताओगे? 9 से। समझ में आई बात को? दो अंकों की एक संख्या है, कोई भी एक सोच लो मन में, क्या सोचा? हाँ, उसके अंक बदल दो, बदल दिए, उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? ओनली सिर्फ 9 से विभाजित होगा। अब ये सोचोगे कि सर मैं 72 ले लूँ, क्या 36 से विभाजित होगा? हाँ होगा, पर ये बताओ कि क्या 9 36 से होगा? क्या 9 नहीं होगा ना? हाँ, तो वो चीज़ ध्यान देना है कि इनके बीच का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 से विभाजित होगा। अब एक चीज़ ये बताओ, अगले मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंक पलटकर, मतलब ये फिर ऐसा सोच लो कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है। कौन सी? मैंने बताया है ना अभाज्य संख्या क्या होती है। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है, उसके अंक बदलने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। ध्यान देना, जैसे मान लो क्या है, 13 क्या है? अभाज्य है। अंक बदल रहे हो तो 31 क्या प्राप्त हो रहा है? अभाज्य प्राप्त हो रहा है। तो आपको ये बताओ टोटल कितनी संख्याएं ऐसी आपको मिलेंगी? भाई अगर आप सोचोगे कि सर मैं देखो, एक ये हो गई ना 17 और 71, ये भी एक दोनों अभाज्य है कि नहीं? ये बताओ 19 91 अभाज्य नहीं है कि अभाज्य नहीं है? 13 7 91, 13 कट जा रहा है। देखो 19 तो अब ये अभाज्य है, पर ये नहीं है ना? तो अभी तक देखो एक ये मिला हमारा, कौन सा? दूसरा हमारा क्या मिला? आगे बताओ कौन सा? 37 एक मिला हमारा, मिला कि नहीं मिला? भाई दोनों अभाज्य हैं। और बताओ 13 3 39। और सोचो, सोच लो, दोनों तरफ अभाज्य होना चाहिए। कौन सा? 79 अगर काटोगे तो ये कटेगा क्या? 3, हाँ 3 नहीं कटेगा, ये भी होगा, है ना? और कोई? और बताओ, है क्या कोई? देख लो और कहीं छुपा हो, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो कितनी संख्या है? याद रखने वाली चीजें हैं ये। कौन सा? ठीक है, तो पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसमें कितनी संख्याएं आ गई? 4 संख्याएं आ गई जो अभाज्य है, मतलब उनके अंक बदलने पर अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब इसका ये नहीं कि जैसे 19 अभाज्य है, अंक बदल रहे हो तो 91 बन रहा है, 91 अभाज्य नहीं है। मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? अभाज्य ही होना चाहिए। तो उनकी संख्याएं कितनी हैं? 4। अब देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ये वाला चीज़ें सीख लिए, तो अगर आप ऑप्शन से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगेगा, पर बेसिक अगर बनाओगे तो कम से कम अगर आपको 2 मिनट तो खा ही जाएगा। तो आपकी इच्छा है कि आप किससे बनाओगे, समझ रहे हो? ठीक है,
तो पहले इसको लिखना हो तो लिख लो ना, फिर आगे बढ़े जो क्या करना है। चलो बाकी टाइम हो गया। क्या मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, नहीं ऐसे मत लिखो, 2 अंकों की कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंक बदलने पर अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती हैं, जिनके अंक बदलने पर अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। तो कितनी है वो? 4। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी लिख ले जो पहले मैं बोल दिया हूं। कौन सा? 9 वाला। क्या लिखे हो पॉइंट? लिख लो कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की बनी एक संख्या, उसके अंक बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमेशा 9 से क्या होता है? विभाजित होता है। 2 अंकों की एक संख्या के अंक बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख के घर पे एक बार और थोड़ा सा देखना क्या क्या चीज़ें हमारी कॉमन हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको 9 का पहाड़ा मिल गया, 8 का पहाड़ा कहाँ मिलता है ना, वहाँ भी 8 का पहाड़ा भी अभी कुछ कहीं जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, 9 से विभाजित होता है।